सो वॉइस ऑफ पानीपत के 1 साल पूरे होने पे हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा कि एक नॉमेनक्लेचर ही इसकी है और उससे विदित हो रहा है, वॉइस है, ये पानीपत की वॉइस है। वो वॉइस कोई ज़रूरी नहीं है नेगेटिव हो, वो वॉइस कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव हो, और वो वॉइस कोई ज़रूरी नहीं है वो केवल एक क्रिटिकल वॉइस हो, लेकिन मुद्दे, इश्यूज़ को उठाना और उसमें विचार लेना, चाहे वो राजनीतिज्ञों के हैं, अधिकारियों के हैं, स्टेक होल्डर्स के हैं, प्रभावित जन के हैं, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेते हुए मुद्दों पे विवेचन करना, ये मैं समझती हूँ कि वॉइस ऑफ पानीपत की खासियत है। मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेंथ है वॉइस ऑफ पानीपत का। जितना छोटे से कार्यकाल में जो मेरा यहाँ रहा है, जो आपकी एक रिप्यूट से पता चला है कि वो उसमें कोई किसी निजी व्यक्ति को टारगेट बनाना ध्येय ना हो, किसी निजी से कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि ध्येय ना हो, लेकिन मुद्दे के दृष्टिकोण से मुद्दे को उजागर करना और उसमें हर स्टेक होल्डर का इनपुट डालना, ये मुझे लगता है कि वॉइस ऑफ पानीपत की स्ट्रेंथ है। लंबी उम्र हो और पानीपत के प्रति वॉइस ऑफ पानीपत एक गर्व की फीलिंग, गौरव की फीलिंग को जनरेट करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है, इसलिए मुझे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के 1 वर्ष पूरे होने जा रहा है और इस मौके पर मैं वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और इस टीम को बहुत बखूबी लीड कर रहे कुलवंत सिंह जी को भी बधाई देना चाहूँगी कि इसी तरह वो पूरी टीम को लीड करते रहें और पानीपत के ज्वलन मुद्दों को उठाते रहें और हमें पता चलता रहे कि हमने कहाँ काम करना है। तो ये बहुत ही अच्छा चैनल है, तो इसके लिए मैं आप सभी को दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि चैनल आगे भी अच्छे प्रोग्राम दिखाए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, जय हिंद। आपका जो चैनल है वॉइस ऑफ पानीपत, इसको जो 1 साल पूरा होने के लिए जा रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज वो उठा के पानीपत की जनता के सामने रखे हैं और पानीपत की जनता की आवाज़ आपका चैनल बना है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और इतनी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये चैनल अब पानीपत में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में भी चले। जिस तरह से आपका काम करने का तरीका वॉइस ऑफ पानीपत चैनल के जो वार्ता करते हैं, उस चैनल को चलाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो उनकी टीम है, उस टीम को बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि हम घर बैठे अपने मोबाइल में ही आज तक जैसी सुविधा अपने पानीपत शहर में उपलब्ध कर सकते हैं। आपकी पूरी टीम को और चैनल के जो हमारे लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत आगे बढ़े और एक हरियाणा लेवल का एक चैनल आप लोग हम लोगों को दें, ताकि जनता की जो गंभीर मुद्दे हैं और जनता जिस तरह की न्यूज़ देख के अपना व्यू बदलती है, आप उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं, हो सका तो बड़ा खुलासा होगा। सीजीएम मोहित अग्रवाल के साथ आज हमारी टीम रहेंगी, एक खुलासे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कुछ ये परिवार आया है, इनकी बच्चियां गायब हुई हैं। जिस लेडीज़ के पास वो बच्चियां हैं, शायद वो एक बड़ा गिरोह चलाती है और देह व्यापार का धंधा भी चलाती है, ऐसी सूचनाएं जो है अभी तक मिल रही है। तो सीजीएम मोहित अग्रवाल के पास ये परिवार पहुंचा है, तो इन्हीं के साथ हम लोग चलते हैं। सर, थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए भी क्या मामला है। एक एप्लीकेशन आई है हमारे पास चाइल्ड लाइन के थ्रू, उनके पास 1098 से एक कंप्लेंट आई थी जिसमें बताया गया है कि बलजीत नगर चौकी के पास, वहाँ चांदनी बाग एरिया में पड़ता है, एक परिवार रहता है, गरीब परिवार, जिसमें जितेंद्र नाम के फादर हैं और गीता नाम की मदर है बच्चों की। इनके पास 4 बच्चे हैं और इनकी 2 बच्चियां घर से कोई उठा ले गया और एक 3 साल पहले चली गई थी बच्ची और एक अभी 1 साल पहले लेके गई है। और जिन्होंने इन बच्चियों को गायब किया है, उनकी इसकी मदर की उनसे बात हुई है, तो उसने कहा 25,000 दे दो, मैं आपकी बच्चियों को ला दूंगी। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि जो बच्चियाँ गायब हुई हैं उसका हाथ है लेडी का,
था, जिसका नाम है कुसुम। अभी हम जाएंगे और ये टीम बनाई है हमने, वहाँ कोशिश करते हैं कि कुसुम को पकड़ा जाए और ये बात करेंगे कुसुम से जाकर। उसको थोड़े पैसे भी मैंने बैंक से निकलवाए हैं, इनको दिए हैं, और ये पैसे जो है उनको वहाँ पर देंगी 10,000। ये कहेंगे कि ये 10,000 पे मैंने बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम किया है, बाकी मैं दे दूँगी। और वो सारी रिकॉर्डिंग होगी उस बात की। और वो लेडी अगर इनको कहती है कि हाँ जी ये पैसे मुझे दे दो, मैं आपकी कल बच्चियाँ ला दूँगी, आज ला दूँगी, तो ये बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा कि कुसुम इस सारे चीज़ में इन्वॉल्व है। तो वो उसको उसी वक्त हम पकड़ लेंगे। सीजीएम सर के साथ चल रहे हैं, परिवार इनके साथ है, और इन्हीं की गाड़ी में भी हम लोग बैठेंगे और बलजीत नगर में जाएंगे। 10,000 रुपये सीजीएम साहब ने पकड़ा दिया है बच्चे की मां को। इसी पैसे को उसको दिया जाएगा और उसके बाद अगर जो वो गिरफ्त में आ जाती है तो एक बहुत बड़ा जो भांडा है वो फोड़ हो सकता है। अब चलते हैं सीजीएम सर के साथ और अगली कार्रवाई देखते हैं। तो परिवार को गाड़ी के बीच में बिठाया जा रहा है। ये बच्चे की माँ है और सीजीएम सर गाड़ी में बैठेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। अभी तक जो सूचनाएं दी हैं इन्होंने लिखित में दी है कि 2 बच्चियां इनकी गायब हैं। तो चलते हैं इनके साथ और अगली कार्रवाई देखते हैं क्या रहता है। मौके पे वो पकड़ी जाती है नहीं पकड़ी जाती है। एक लाइव रेड है जो सीजीएम के साथ वॉइस ऑफ पानीपत संयुक्त रूप से मारने जा रहा है और एक बड़ा जो भांडा फोड़ है वो हो सकता है। और अभी चलते हैं इनके साथ। सीजीएम की गाड़ी में हम बलजीत नगर चौकी पहुंचे। मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी तरह बुजुर्ग की बच्चियां मिल जाएं और गिरोह का भांडाफोड़ हो सके। चौकी पर गाड़ी रोक दी गई। अभी बलजीत नगर चौकी में हम पहुंचे हैं, यहीं का ये मामला बताया जा रहा है। 1 घंटे पहले सीजीएम साहब ने पुलिसकर्मी मांगी थी, महिला पुलिसकर्मी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। कितनी देर पहले इनको फोन किया था जी आप? 2 घंटे पहले एसएचओ साहब को किया था कि एक महिला पुलिस वाली भेज दो, क्योंकि महिला ही एक्यूज्ड है इसमें, केस में, जिसने ये अगवा करे हैं बच्चे। तो लेकिन अभी हम बलजीत नगर चौकी में 2 घंटे से बाद एक मेल पुलिस वाले आए थे, लेकिन हमने दोबारा रिक्वेस्ट करी कि एक फीमेल चाहिए। तो अभी भी यहाँ कोई फीमेल नहीं है और उसके बगैर कार्रवाई हो नहीं सकती जब तक फीमेल कांस्टेबल नहीं आएंगी। ये एक नेग्लिजेंसी यहाँ है। और जैसा कि अभी बच्ची के माँ बाप बता रहे थे कि 3 साल पहले एक बच्ची गायब हुई, उसके बाद 1 साल बाद एक और बच्ची गायब हुई, यानी कि 2 बच्चियाँ गायब हुई। और 3 सालों से पुलिस ने क्या कार्रवाई, ये भी पुलिस के बड़े अधिकारी से पूछेंगे। 3 साल में 2 बच्चे गायब होना एक बहुत बड़ी बात है। उसमें पता करेंगे कि एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई है। चांदनी बाग थाने का इलाका है। फिलहाल अभी हम यहाँ खड़े होकर महिला कांस्टेबल का इंतजार कर रहे हैं। ये महिला को पैसे दिए जा रहे हैं, सीजीएम सर ने पैसे दिए हैं और ये पैसे उस औरत को जाके देंगे जिसने औरत ने कहा है कि पैसे लेकर आ जाओ, आपके बच्चे दे देंगे। और ये एक मोबाइल फ़ोन भी इन्हों को दिया जा रहा है। मोबाइल ये रखकर वहाँ जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। एक एविडेंस के तौर पर ये काम करेगा और उसमें अगर जो ये बात स्वीकारती है कि पैसे लेकर वो बच्चों को छोड़ देती है तो एक मजबूत एविडेंस जो है पुलिस अधिकारियों के पास आ जाएगा कार्रवाई करने के लिए। अभी तक जो ये सूचना है कि 2 बच्चियाँ इनकी गायब हुई हैं और पुलिस वालों के पास ये 3 साल हो गए हैं लगातार धक्के खाते हुए, अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी इनके साथ ये अकेली जाएंगे उनके पास, तो अगली कार्रवाई जो है आपको पल पल से अवगत कराते रहेंगे। तो फिलहाल महिला पुलिस कर्मचारी अभी पहुंच चुकी हैं और उनके साथ अगली रेड के लिए चलते हैं। लाइव रेड है ये सीजीएम मोहित अग्रवाल की और वॉइस ऑफ पानीपत की। उस महिला को उसकी तीसरी बेटी के साथ भेजा गया है। इसी इलाके में वो जारी है। पैसे उसको दे दिए गए हैं, मोबाइल दे दिया गया है। अब सिर्फ ये देखना है कि महिला वहाँ घर पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक लाइव रेड है, बलजीत नगर का इलाका है, आपको दिखा दूँ। यहाँ से पूरी टीम जो है साथ जा रही है। सीजीएम मोहित अग्रवाल भी पीछे, उनकी पूरी टीम पीछे, महिला कांस्टेबल साथ में और बच्ची और उसकी माँ आगे आगे जा रहे हैं। तो एक सफल प्रयास होगा अगर जो महिला पकड़ी जाती है। 2 लड़कियां उसने गायब की है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर जो महिला पकड़ी जाती है तो एक बड़ा जो गैंग जो सक्रिय हो रहा है पानीपत में, उसको पकड़ने में सफलता मिलेगी। तो फिलहाल माँ बेटी को भेजा गया है और सीजीएम और उनकी टीम साथ में है और हम लोग भी चलते हैं पीछे पीछे और देखते हैं अगली कार्रवाई।
वो मकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पर महिला और उसकी बच्ची को भेजा है। जैसा कि बता रहे हैं कि वो आरोपी है जो वहीं पर रहती है। दूर से आप देख रहे हैं 3 लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग दिखा नहीं रहे क्योंकि उनका ध्यान शायद इधर पड़ जाए। सीजीएम भी साथ में है, मोबाइल उनको दिया हुआ है और मोबाइल से ही जो अपडेट है वो ले जा रही है। अभी तक ये पता लगा है कि वो महिला घर पे नहीं है, तो अभी अगली कार्रवाई देखते हैं, अगली कार्रवाई क्या रहती है। महिला अपनी बेटी को लेकर पैदल कुसुम नाम की महिला के घर पहुंची। पीड़ित महिला के अनुसार कुसुम ने उससे करीबन 30,000 रुपए की डिमांड की थी। महिला को 10,000 रुपए भी दिए गए थे, लेकिन कुसुम घर पर नहीं मिली। घर में एक बच्चे ने बताया कि वो सेक्टर 29 के फ्लोरा एक्सपोर्ट में काम करती है और शाम 6 बजे के बाद घर पर मिलेगी। लेकिन हमें अंदेशा था कि शाम तक कहीं हमारी रेड के बारे में किसी को पता न चल जाए, इसीलिए उसी वक्त हम 29 सेक्टर की तरफ बढ़ चले। 29 सेक्टर में काफी ढूंढने के बाद भी कुसुम नाम की महिला का पता नहीं चल सका। बाद में किसी ने बताया कि एक फ्लोरा हुड्डा बाईपास पर भी है। हमारी टीम वहां भी पहुंची, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। वापिस हम लोग बलजीत नगर चौकी पहुंचे। जहां जहां महिला ने बताया सीजीएम ने वहां भी रेड की, हम लोग भी उनके साथ रहे, लेकिन कुछ साफ पता नहीं लग पाया, कुछ सफलता हाथ नहीं लग पाई। अभी ये ऑपरेशन यहीं रोकना पड़ रहा है। करीब 2:30 बजे हैं। इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। शाम को फिर दोबारा सीजीएम के साथ हम लोग आएंगे। जिस जगह पर वो ठिकाना बताया गया है उस ठिकाने पर हम लोग फिर जाएंगे, सीजीएम से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी तक की कार्रवाई क्या रही? अभी 3 फ्लोरा फैक्ट्रीज देखाए हैं। वहाँ पर तो कुसुम नाम की लेडी अभी आइडेंटिफाई हुई नहीं कोई, लेकिन अभी कोई और चुनिया मुनिया इसने बताया था, 2 लेडीज़ हैं, वो भी यही काम करती हैं यहाँ पे। उनके घर भी इनको भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कुसुम से ही मिलो। तो कुसुम जैसे उसकी जो घर पे पहले मिले थे कि 6 बजे या 6:30 बजे अपने घर पे मिलेगी कुसुम, जहाँ भी काम पर गई है, शाम को आएंगी। तो हम शाम को दोबारा कार्रवाई शुरू करेंगे 6 बजे। शाम को दोबारा कार्रवाई करेंगे, हम लोग भी कोशिश करेंगे साथ में, और इस ऑपरेशन को दोबारा जो है सुचारू रूप से चलाया जाएगा ऐसे ही। और कोशिश करेंगे कि इस माँ की दोनों बच्चियाँ जो हैं सुरक्षित छुड़वा ली जाए और कुसुम जो है उसको असली ठिकाने यानी कि हवालात में गिरवाया जाए। शाम 7 बजे के करीब फिर से हमने दोबारा मोबाइल और पैसे देकर महिला को रवाना किया। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। इन 4 घंटों के दौरान हमारे प्लान के बारे में आरोपियों को खबर लग चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि 2 महीने पहले बलजीत नगर में एक लिखित शिकायत दी गई थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो कोई एफआईआर और न ही कोई जांच। शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि हम दिन से ही लगातार एक मिशन पर निकले थे। काफ़ी देर से इस महिला को जो आरोपी महिला बता रही है उसके घर पे भेजा गया है, लेकिन शायद इस मिशन की उसे भनक लग गई, इसलिए ये मामला जो है पूरी तरह ट्रेस नहीं हो पाया। अभी फिर वापस हम बलजीत नगर चौकी में आए हैं, तो सीजीएम से बात करते हैं। सर, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ये मिशन किसी को पता लग पाया? बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ कह के गए थे 3 बजे कि हम 6:30 बजे दोबारा यहाँ आएंगे। तो जब हम 6:30 बजे दोबारा आए तो एक माया नाम की लेडी पहले ही यहाँ खड़ी थी, ये बलजीत नगर चौकी में बाहर, पिछले जहाँ पर ये जो कंप्लेनेंट है ये आई हैं। तो वो माया इनको देखकर एकदम उसके घर चली गई जहाँ पर हमने रेड मारनी थी। तो वो पहले ही कुर्सी पर बैठी पाई जब ये पहुँचे वहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो शायद उसने पहले ही कह दिया कि पुलिस के थ्रू ये आई है आज और कुछ बताना है या नहीं बताना, तो वो सारा कुछ ही मुकर गए। जो पहले इससे वो किया था कि पैसे दीजिए और आपके बच्चों का बताएंगे कहाँ पे हैं, वो बिल्कुल मुकर गए उस बात से। और इनकी कंप्लेनेंट की छोटी बेटी है, इन्होंने हीना को देखा था इसकी बेटी को अगवा करते हुए घर से ले जाते हुए। आज वो हीना भी वहीं पर आ गई थी। मतलब सारे वहाँ पर इकट्ठा हो गए, जैसे उनको पता था कि वहीं पर 6:30 बजे सारी कार्रवाई होनी है। और हीना भी अब मुकर गई है कि मैं आपके घर से कभी आपकी बेटी को नहीं लेके आई। तो इसका छोटी लड़की का इसका बयान कैसे जुटलाया जा सकता है? अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, CIA से की जाए या स्पेशल सेल बनाया जाए, इस लड़की का चाहे बयान करवा दिया जाए मजिस्ट्रेट के आगे, वहाँ ये बताएगी।
और उस बयान के अनुसार ये जो हीना है और ये सारे माया है और ये यहाँ पर ये सुबह भी यहाँ पर क्या नाम बताया था इनका, चुनिया मुनिया बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत मशहूर जो लड़कियाँ हैं जो सारे यहाँ पर जानती हैं क्या उनकी गतिविधियाँ हैं। और ये जो मदर है जो जिसने इसको अपना आगे बेचा है कहीं, इन सबकी इंटेरोगेशन हो प्रॉपर, तब जाकर इस मामले में मैं कहता हूँ 15 मिनट में खुलासा हो जाएगा सारा। अगर पुलिस चाहे प्रॉपरली, इन्होंने 2-3 साल पहले एप्लीकेशन भी दे रखी है, उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही नहीं पता कि उसकी डीडीआर कटी भी थी कि नहीं, यही नहीं पता कि उसकी एफआईआर कटी थी कि नहीं, एफआईआर कटी थी, कैंसलेशन आई या कोई अरेस्ट हुआ, कोई जमानत हुई, कुछ पता नहीं किसी को, ना इनको कोई बताते हैं। ये कह रहे हम चौकी में आ जाते हैं, हमें कह देते हैं कुछ नहीं आपका जाओ कहीं भी चले जाओ। तो ये बात ऐसे नहीं बनती। कानून की पालना करने वालों को कानून की पालना प्रॉपरली करनी चाहिए। आज मैं भी यहाँ 5-6 घंटे लगाए हैं। वो बात और है कि हमारा ये रेड का जो स्टेप्स थे वो किसी को पता लग गए नहीं। माया जो ये खड़ी थी लेडीज़ का क्या मतलब था यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े होने का, इसको समय पता था हमारा आने का, ये पहले खड़ी थी और हमसे पहले घर जाने से पहले ही 100-200 मीटर पर घर है, वहाँ भी पहुँच गई है 1 मिनट में। तभी सारा कुछ यहाँ वो मुकर गए हैं। इससे ना पैसे लिए उन्होंने, ना इसको असली बात बताई कि क्या है। तो सुबह से जिस सीक्रेट मिशन को हम लोग लेकर चले थे उसमें थोड़ी सी चूक हो गई और ये मिशन हमारा जो है ख़राब हो गया। लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है जारी रहेगी। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं 3 साल पहले और 1 साल पहले 2 बच्चियां गायब हुई थी। अब पुलिस के ऊपर दारोमदार है, उनकी एफआईआर की कॉपी निकलवाई जाएगी या उन्होंने उस समय एफआईआर की है कि नहीं की। अगर जो प्रॉपर तरीके से जैसा कि सीजीएम साहब बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए तो शायद इस सारे मामले का खुलासा हो सके। कल जिस सीक्रेट मिशन पे हम लोग निकले थे लेकिन वो मिशन जो था लीक हो गया था। जिस आरोपी महिला का नाम लिया जा रहा है उसके तक ये बात पहुंच गई थी कि उसके ऊपर रेड की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सारा मिशन फेल हो गया था। आज सुबह से फिर हम इसी कार्रवाई पर लगे हैं। सीजीएम मोहित अग्रवाल ने उस महिला को भी बुलाया है, उसकी लड़कियों को बुलाया है और आईओ को भी मौके पर बुलाया गया है और इनकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज की जा रही है। तो हैरानी की बात अभी तक ये है कि 2 बच्चियां गायब हुई हैं और पुलिस के पास कंप्लेंट भी जाती है और उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। तो ये मामला अगर जो खुल जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गिरोह जो है पुलिस के हाथ में लगेगा। तो अभी जो आईओ को मौके पर बुलाया गया है और साथ में 2 महिला वकील हैं उनको भी बुलाया गया है। इसमें इनके बयान होंगे और 164 के बयान भी इस बच्ची के करवाए जाएंगे और महिला की कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर के बाद इस मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई क्या रहती है वो देखना योग्य होगा। अभी समय 12:30 हो गए हैं। 12:30 बजे के करीब जो है आईओ को बुलाया गया है और सारी जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है। तो फिलहाल पहला जो मकसद था एफआईआर दर्ज करवाना, वो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पल पल की जानकारी हम आगे भी अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अभी हैरानी वाली बात यही है कि एफआईआर इस मामले में दर्ज क्यों नहीं की गई। सर, कल जैसे शाम तक तो मिशन अपना लीक हो गया था, अभी सुबह क्या कार्रवाई है अभी तक की? अभी मेरी बात हुई थी दिन में एसएचओ चांदनी बाग से, उनको मैंने सारे मामला जैसे कल हुआ ये बताया था और रिक्वेस्ट की थी कि एक आईओ को भेजे ताकि इसमें एक्चुअल कार्रवाई कुछ हो सके। कि एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि होती तो कंप्लेनेंट को भी बताया जाता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाती है और जब चलान जाता है कोर्ट में, अब तो वैसे भी हुई होती तो 2 साल पहले हो जाती। चलान जाने के बाद कंप्लेनेंट को नोटिस आता है, अगर कैंसिलेशन जाए तो आता है कि आप सहमत हैं कि नहीं है। वो कार्रवाई कोई नहीं हुई, इसका मतलब है एफआईआर कहीं नहीं हुई। एफआईआर कहीं नहीं हुई। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। आईओ बुलाया गया, महिला वकील जो हैं बैठी हुई हैं और इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन हैरानी वाली बात फिर वही है कि 2 बच्चियां गायब हो जाती हैं, अभी तक पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। 5 लोगों का नाम आ रहा है, 5 महिलाओं का नाम आ रहा है। अगर जो 5 महिलाएं पकड़ी जाती हैं तो शायद एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हो जाए। अगली कार्रवाई जो है पल पल की हम आपको बताते रहेंगे। कल दोपहर से ही हम आपको पल पल की जानकारी ये है वो दे रहे हैं और अभी भी आप लाइव देख रहे हैं सीजीएम के ऑफिस में ही ये जो सारी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जिस मामले को लेकर हम 2 दिन से चले हैं वो मामला ट्रेस होता नजर आ रहा है। इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह की बू नजर आ रही है। अंतर्राज्यीय गिरोह इस सारे मामले में काम कर रहा है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले, हम इस समय 24 सेक्टर में पहुंचे हैं। ये उस बुजुर्ग महिला का घर है, झोपड़ी है, इसी में वो परिवार रहता है। तो हम सीजीएम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और अगली जो कार्रवाई है यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि कल
जैसा कि आपको बताया कि कल सीजीएम के ऑफिस में ही आईओ को बुलाया गया था, महिला वकील बुलाई गई थी, बयान दर्ज करवाए गए थे। उसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मतलब हैरान करने वाली बात यह है कि 3 साल से एक बच्ची गायब है, 1 साल से दूसरी बच्ची गायब है, 2 महीने से कंप्लेंट दे रखी है, कंप्लेंट का पता नहीं वो कहाँ है। जो बलजीत नगर के अधिकारी हैं उनका कहना है कि सेक्टर 11-12 का मामला है, लेकिन उन्होंने सेक्टर 11-12 में पहुंचाया नहीं। सारे मामले की पड़ताल की, लेकिन कोई भी एफआईआर हमें नहीं मिली। कल एफआईआर दर्ज की गई है। आनन फानन में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ के दौरान। अभी हम लोग यहाँ पर हैं। ये वो महिला है, उसके पति हैं और वो गुड़िया है। पहले इस मामले में ये कंप्लेंट सर के हाथ में, सर ये कंप्लेंट है, जैसा कि इसका कहना भी कंप्लेंट ये हमने दे रखी थी। क्या इस कंप्लेंट में क्या लिखा आपने पढ़ी है? इस कंप्लेंट में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे इसकी लड़की को ये जो एक्यूज पकड़े हैं अभी, इन लेडीज़ इन्होंने मिलकर कैसे इसको चाय में कुछ पिला दिया और कैसे ले गए इसको कहाँ पे अगवा करके। और बता रखा है इसमें कि गौरव ने भी, जो एक्यूज बनाया गया है, मेन कुसुम है जो उसका बेटा है, गौरव अभी जेल में है, तो उसने ही बताया इनको कि आपकी एक लड़की यूपी में है और एक लड़की को हमने बेच दिया धौला कुआं दिल्ली में। तो सारा इसमें खुलासा हुआ और इसकी बात पहले पुलिस को दे रखी है इन्होंने 2 महीने पहले ये कंप्लेंट, और वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है बलजीत नगर पुलिस चौकी में। वो कहते हैं 11-12 में भेज दी थी और 11-12 में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये कंप्लेंट कहाँ गई? बस ये मुझे तो लगता है इसको कंप्लेंट को फाड़ कर वहाँ पे डस्टबिन में फेंक दिया होगा, क्योंकि गरीब लोग थे और ये शायद ये जो इतना बड़ा गैंग है इसको नहीं पकड़ना चाहते होंगे। रीज़न उनको पता है क्यों नहीं पकड़ना चाहते होंगे। अभी भी 4-5 जो लोग पकड़े हैं, अब देखते हैं। आज पता लगा है कि दोपहर को वो पेश करेंगे कोर्ट में और लगता है पुलिस रिमांड भी लेना चाहिए, क्योंकि बरामदगी करनी है बच्चों की। और अगर सख्ती से ये करेंगे, कल आईओ ने ही हमें बताया कि आपस में ये झगड़ पड़ी लेडीज़, जो ये चुनिया मुनिया पकड़ी है, एक चुनिया, और आपस में ये कुसुम के साथ लड़ पड़े। और कुसुम उसको कह रही थी चुनिया को कि तू भी तो एक यूपी में से लाकर तूने लड़की यहाँ पानीपत में 29 सेक्टर में बेची हुई है, और आपस में वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे खुद को बचाने के लिए। तो इससे पता लगता है कि ये इंटरस्टेट गैंग है। और अगर पुलिस चाहे उसको प्रॉपरली पुलिस रिमांड ले, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे केसों में जो पुलिस रिमांड है, कस्टडी है जो, वो क्वालिटेटिवली बेटर होती है जुडिशियल रिमांड से, क्योंकि एक बार जुडिशियल रिमांड में भेज दिए कुछ नहीं बताएंगे। आजकल कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें आम तौर पे जनरल पूछताछ से कोई कुछ नहीं बताएगा। कोई भी मर्डर या कोई चोर आराम से उसको चाय पिलाओ तो नहीं बताएगा कि हाँ जी मैंने किया है, जब तक उस पर प्रेशर न डाला जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ी गेम है, इसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और काफ़ी पर्दाफाश हो सकता है। 40-50 बच्चे, 100 तक भी हो सकते हैं, जितने भी यहाँ गुम हुए हैं। क्या पता यही गैंग हो जो सारा कुछ कर रहे हैं, जो आस पड़ोस के गरीब बच्चों को बेच देते हैं और बाहर कहीं ना कहीं। तो ये अगर अच्छी तरह से पूछताछ हो, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, तो मैं समझता हूँ 2 ही घंटे में, ज़्यादा भी नहीं लगने, 2 घंटे में इसका सारे का पर्दाफाश हो जाएगा। सारे के सारे लोग पकड़े जा सकते हैं, जैसा कि साहब बता रहे थे। कल तुम चौकी में वहाँ गए थे, किस किस को बुलाया था वहाँ पे? चौकी में कुसुम गया, चुनिया गया और हीना गया, रूबी गया, और कोई। तुम्हारे को धमकी दे रहे थे वहाँ पे भी कुछ? मुनिया दिया धमकी, गाली दे रहा था। कोई बच्चा नहीं है चुनिया को, कोई बच्चा नहीं है, सबको बच्चा बना के रखता है। ये चुनिया मुनिया 2 बहनें? दोनों बहन है बाबूजी। एक तो कौन छोटू राम चौक पर रहता है, वो सब धंधा करवाती है बाबूजी। मुनिया चुनिया धंधा करवाती है, रूबी भी धंधा करवाती है। 3 महीना का लड़की को बंद करके रखा था, चाय पिलाते, बलात्कार भी करवा दिया था मेरी लड़की को, समझ गया। ये सारी गौरव ने बता दिया, तब जाकर मैं कान ठहरा करके मैं पेश करने गया। मेरा कोई सुनवाई नहीं लिया चौकी में, पुलिस चौकी में। वो 2 महीने पहले तुमने कंप्लेंट दी थी, वो पुलिस ने एफआईआर कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं किया। मेरा कहता महिला हेल्पलाइन में जाओ, मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वो गरीब परिवार है, ऐसे अमूमन कई जो काम है वो सामने आते हैं, गरीब परिवारों की सुनवाई नहीं होती। और ऐसा भी इसी मामले में भी ऐसा हुआ है कि 3 साल पहले बच्ची गायब हुई और 1 साल पहले अभी जो कंप्लेंट हम लोग पढ़ रहे थे, 2 महीने पहले वो कंप्लेंट इन्होंने दी थी, उस कंप्लेंट का पता नहीं कहाँ गया। तो जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में अगर पुलिस के बड़े अधिकारी सख्ताई करें तो शायद जितने ये छोटे अधिकारी या कर्मचारी ऐसे मामलों में बड़े अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें तो एक सही मैसेज जो है समाज में जाएगा। लेकिन हम इस पर कार्रवाई पर हम लोग जुटे हैं, परसों से इस मामले को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अभी आईओ के पास भी चलेंगे और उनसे भी पूछेंगे अभी तक इस सारे मामले में क्या कार्रवाई रही।
मेरे साथ वो बच्ची भी है जिसने अपनी बहन को हिना के साथ जाते हुए देखा था। हिना उसे अपने साथ ले गई थी। इससे बात करते हैं। उस दिन हिना जब तुम्हारे घर पे आई थी तो तुम्हारी बहन उसके साथ गई थी? हाँ जी। जैसे ये मेरे मम्मी पापा घर पे रहते नहीं थे, मेरा भाई भी नहीं था, मेरा भाई कहीं चला गया था और शाम के टाइम आई, फिर बोला कि पूजा तो एक आदमी सुन, फिर वो हिना नाम की लड़की एक लड़कियों को लेके आई थी वो। फिर उसने अपने सारी बात बोली कि मेरे साथ ऐसे बात है, मेरी मम्मी से धंधा करवाती तो हम क्या करें। लड़के ने बोलेगा कि एक काम करो तुम शाम को मेरे घर पे आओ, तुम रख कर रास्ता निकालूंगा। फिर शाम को लड़की 6-7 बजे आई हिना, फिर बोली चल पूजा तो घुमा के लाती हूँ। मैं कहा दीदी कहीं मत जा, मम्मी आएगी फिर डांटेगी। फिर उस समय बहन ने मना करी कि नहीं हिना मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी मम्मी आएगी फिर डांटेगी। उस समय हिना चली गई। फिर सुबह 10-11 बजे करीब में आई, फिर चल पूजा तो घुमा के लाती हूँ। मैं दीदी कहीं मत जा, मम्मी काम पे नहीं गई, आने वाली है, मम्मी आई फिर डांटेगी। कहा तेरी बहन को कहीं लेके नहीं जाऊंगी, अभी ले आऊंगी, अगर ज्यादा बोली तेरी माँ को जान से मार दूंगी, तेरे भाई को मरवा दूंगी, तेरे को मरवा दूंगी, तेरी बहन को भी ले आऊंगी। जब से मेरी बहन आई नहीं है, जब से मैं अपनी माँ को भी, मेरी माँ पूछ गई दीदी कहाँ गई, मैं कि नहीं मम्मी मैं नहीं बताऊंगी। फिर मम्मी एक दिन अचानक मेरे पे मारने पर तुली, तब जाकर मैं सारी बात बताई। जब से मेरी माँ कार्रवाई करनी शुरू कर दी, फिर हमारा कोई रिपोर्ट नहीं लिया जा रहा थाने में। तो अब कल रिपोर्ट ले ली थी तुम्हारी? हाँ जी। अब वो मामला दर्ज हो गया? हाँ जी। कितने लोगों को पकड़ा पुलिस ने? 3 जने को। वो कहाँ माया तो नहीं है, माया तो कोई बात बता दी थी, उसको तो नाम काट दिए। एक कुसुम है, हीना है और चुनिया है। मुनिया भी नहीं पकड़ी? नहीं, मुनिया नहीं पकड़ी गई है, खुशबू भी नहीं पकड़ी गई है, अभी दोनों को हटा दिया गया है। तो तुम्हारे को खतरा भी है, तुम्हारे को मार देंगे वो? हाँ जी, रात में यहाँ पे आए 5-6 बंदे आए थे, 10 बजे आए थे, 12 बजे गए, 1-2 घंटे यहाँ पे खड़े रहे। तो हमको डरे गए, हमको कहीं जान से मार ना दे, हमारी झुग्गी में आग न लगा दे, हमको इस बात का डर है बस। परिवार को डर सताया जा रहा है और अभी इस मामले को लेकर आईओ के पास भी चलते हैं और आईओ से भी जानकारी लेते हैं अभी अब तक वो कार्रवाई क्यों नहीं पहुंची। हालांकि 164 के बयान जो है कल ही दर्ज होने थे। वहां पर जो मौके पर आईओ खड़े थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको 164 के बयान दर्ज करवाए जाएंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे होने आया FIR को दर्ज हुए, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, 164 के बयान क्यों नहीं लिए गए, ये भी समझ से परे है। महिला पुलिस रोज इस मामले की देखरेख कर रही है। कुछ देर बाद इन सभी महिलाओं को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। जिन महिलाओं को पकड़ा गया है उनसे ये गुलवाने की कोशिश की जाएगी कि लड़कियां जो हैं उनके पास हैं या किसी और के पास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक ये सामने आ रहा है कि CGM के हस्तक्षेप के बाद ही FIR दर्ज क्यों की गई। ये जो मेरे हाथ में कागज है इसमें उन्होंने ये बताया कि 2 महीने पहले ये दरखास्त थी बलजीत नगर चौकी में दी थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं रही। अगर जो पीड़ित परिवार CGM के पास ना पहुंचता तो शायद ये कागज दबे के दबे रह जाते और FIR भी दर्ज ना होती। तो फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। चांदनीबाग थाने में हम लोग खड़े हैं और यहाँ से पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। सरोज से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि SHO से बात कीजिए। SHO से हम लगातार फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो किसी ड्यूटी में व्यस्त हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद महिलाओं को पेश किया जाएगा तो शायद रिमांड इनको मिल जाए और रिमांड के दौरान ये लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे वाकई इनके पास हैं या नहीं है। अगर जो बच्चे इनके पास नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल फिर ये उठता है कि उन दोनों बेटियों को ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, कहाँ गई वो दोनों बेटियाँ। समय रहते अगर जो पुलिस वाले कार्रवाई करते तो शायद वो बेटियाँ आज इनके घर पर होती। अभी जो समय हुआ है 12:10 हुआ है, अभी तक भी उस बच्ची के 164 के बयान दर्ज नहीं करवाए गए। अभी हम महिला थाने पहुंचे हैं और इसी मामले को लेकर नम्रता गौड़ हैं, हरियाणा महिला आयोग की सदस्य, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपको ये मामला समझाया गया, थोड़ा सा कुछ ब्रीफ किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में जो आपके द्वारा जो बताया गया उससे स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति ने जो अपना नाम पता नहीं भी लिखा है एंड में, लेकिन एक शिकायत विद नेम दी है। बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा किया गया है और जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि उनका बलात्कार हुआ है और दोषी हैं, जिसमें से 3 दोषियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही जो पुलिस के ऊपर बनती है, क्योंकि जब भी कोई कंप्लेंट आती है, बेशक हो सकता है कोई व्यक्ति अनपढ़ था, कम पढ़ा लिखा था, वो नाम लिखना भूल गया या जानबूझकर नाम नहीं लिखा अपने सिक्योरिटी के रीज़न से, कहीं कुछ गलत ना कर दे, तो परंतु पुलिस को जो है इसका फौरन संज्ञान लेना चाहिए था, जो कि लिया नहीं गया है।
तो इसके अंदर मैं कहूँगी बहुत ढुलमुल रवैया जो उन्होंने किया है, ढुलमुल भी नहीं कह सकते, काम ही नहीं किया। और अगर आप लोग इसमें इंटरफेयर ना करते तो शायद ये जो रैकेट का कभी पर्दाफाश ही ना हो पाता। तो मैं ये कहूँगी कि मीडिया भी आज अलर्ट है, बच्चियाँ भी अलर्ट है, लेकिन अगर प्रशासन या पुलिस अगर अलर्ट नहीं होती है तो ऐसी घटनाएं इनको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैडम, बड़ा सवाल ये है कि गरीब परिवार हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको अपना जान का खतरा है। अभी अपनी तरफ से आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे पास अभी आपकी कंप्लेंट आई है और मैं अभी अपनी चेयरपर्सन से मिलूंगी। अभी करनाल में हमने एक विजिट है, हमने जाना है, तो कोशिश है कि हम ये सीएम साहब तक भी बात हम ये रखेंगे कि इस तरह की कंप्लेंट आने पर पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गुमनाम तरीके से भी कोई भी कंप्लेंट कर सकता है और उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोई ढुलमुल रवैया नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें बच्चियों के नाम साफ लिखे हुए हैं, एड्रेस साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस पर कार्रवाई तो कब की हो चुकी होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। और आपके इंटरफेरेंस होने पर ही ये कार्रवाई हुई है और आपने बताया कि अरेस्ट है, आज को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि आपके पार्ट पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने काम नहीं किया, ये बहुत ही खेद की बात है। नर्मदा गौड़ जी जैसे कि बता रहे थे कि सीएम साहब से बात की जाएगी, उनकी जो चेयरपर्सन है उनसे भी बात की जाएगी। अब महिला आयोग की तरफ से हमारी निगाहें रहेंगी, नजरें रहेंगी, उनकी तरफ से भी बातचीत की जाएगी और इस मामले में भांडाफोड़ जरूर किया जाएगा, जैसा कि मिशन सीजीएम मोहित अग्रवाल लेकर चले हैं, वॉइस ऑफ पानीपत लेकर चला है। इस मामले को हम उसकी पूरी तह तक पहुंचा के चलेंगे और सबसे बड़ा जो साथ हमें चाहिए महिला आयोग का चाहिए। महिला थाने से उन तीनों महिलाओं को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि एक जो है छोटी उम्र की लग रही है, इसमें एक कुसुम और दूसरी चुनिया उर्फ अनीता, उसे लेकर अब कोर्ट में पेश किया जाना है और उसके बाद पुलिस रिमांड लेगी। रिमांड के दौरान ही पता लग पाएगा कि ये मामला कहाँ तक सच है। लेकिन अभी तक जो आरोप इन्हीं महिलाओं के ऊपर लगे हैं कि हिना जो थी उस बच्ची को लेकर साथ गई थी और कुसुम ने उससे 30,000 रुपये की डिमांड की थी। आप देख रहे हैं ऑटो में बिठाकर, 3 व्हीलर में बिठाकर इन्हें पेश करने के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। तीनों को भी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 3 व्हीलर पर इन्हें महिला थाने से लाया गया है और तीनों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी रिमांड लेने की बात कही जा रही थी। देखते हैं कोर्ट कितना रिमांड देगी। तीनों को फिलहाल जो है जिला कोर्ट में पेश किया जा रहा है और जो इलाके के जज हैं वो कितने दिन का रिमांड देंगे ये देखने योग्य की बात है। फिलहाल अभी इन तीनों को जो है पुलिस के अधिकारी जो है लेकर गए हैं और तीनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस सारे गिरोह के पीछे सरगना कौन है, अभी ये पता लगाना बाकी है। पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था। अभी जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों महिलाओं ने अपना कहीं ना कहीं जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है और उन्होंने ये बता भी दिया है कि उन्होंने बच्चे बेचे हैं। कहाँ बेचे हैं, इसी को लेकर 3 दिन का रिमांड मांगा गया था। 2 दिन का रिमांड इन्हें दिया गया है। इस दौरान ये कानपुर, यूपी और दिल्ली में ये छापेमारी करेंगे। हिना की एक छोटी बहन है, उसका भी नाम छोटी है। वो छोटी जो है बच्ची को लेकर कानपुर गायब हो गई थी। उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। हिना को वहां लिया जाएगा और कुसुम का जो नाम उछला था पैसों को लेकर, कुसुम को भी साथ लिया गया है और जो चुनिया मुनिया उर्फ अनीता को भी रिमांड पर लिया गया है। अभी मुनिया जो है, मुनिया का नहीं पता लग रहा कि ये दोनों एक थी या 2 थी, लेडीज थी। अभी तीनों को रिमांड पर लेकर अभी आज से ही कार्रवाई जो है शुरू कर दी जाएगी। और अभी जो मैंने पहले बताया कि सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगर पुलिस सही ढंग से इस सारे मामले में कार्रवाई करती है तो एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश जरूर हो सकता है, जैसा कि अभी सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। अभी इस मामले में सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी जो रही है पानीपत पुलिस की जरूर रही है, क्योंकि 2.5 महीने पहले ये दरखास्त उनके पास गई थी, उसके बाद उस पर अमल नहीं किया गया। उस दरखास्त को हमने ढूंढने की कोशिश की, वो दरखास्त नहीं मिली, ना FIR दर्ज की गई। छोटा परिवार था, गरीब परिवार था, इसलिए शायद वो मामला दब के रह गया। ये मामला इसी जगह से हमने शुरू किया था, इसी ऑफिस से शुरू किया था और यहीं से लाइव रेड की हमने जो बात कही थी CGM मोहित अग्रवाल के पास ये मामला आया था और तभी से हमने ठाना था कि इनके बच्चे जो हैं हम लोग हमारी मेहनत से मिलवा के रहेंगे। हालांकि जो हमारा मिशन था वो कहीं ना कहीं लीक हो गया और कुसुम के पास हमारी जो बात है वो पहुंच गई, वो मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। लेकिन उसके बाद जो हमने तहकीकात की कि सारे मामले में FIR नहीं दर्ज की गई थी, CGM के प्रयासों से FIR दर्ज की गई। कल इस सारे मामले में 3 लोगों को
गिरफ्तार किया गया है हिना, कुसुम और नीता को। इन तीनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। सर, मामला संवेदनशील था, लेकिन हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस ने FIR तक नहीं दर्ज की थी इस मामले में। देखिए, मामला तो बिल्कुल संवेदनशील था। किसी के माइनर बच्चे जो हैं गुम हो जाएं और अगवा हो जाएं और उस पर 3-3 साल से पुलिस को कार्रवाई नहीं करे, ये बड़ी एक सोचने की विषय है जिस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है पुलिस की कार्य प्रणाली पर। तो क्योंकि 3 साल पहले जो इनकी बेटी अगवा हुई थी उसकी रिपोर्ट भी इन्होंने पुलिस में दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1 साल पहले फिर से अगवा हो गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 महीने पहले एक रिटर्न एप्लीकेशन भी ये कंप्लेंट दे आए वहाँ पुलिस चौकी में, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इनफैक्ट वो एप्लीकेशन ट्रेस ही नहीं हो रही आज तक कि कहाँ चली गई वो एप्लीकेशन। एक थाने वाले, एक चौकी वाले कह रहे हैं दूसरी चौकी में दे दी होगी जी, दूसरी वाले कह रहे हैं पहली में दे दी होगी। तो ये कोई तरीका नहीं है, कोई एंट्री नहीं है उसकी एप्लीकेशन की। और अगर ये मेरे पास ना आते तो इनकी बच्चियां मुझे नहीं लगता इनको कभी भी मिलती। और जैसा कि अभी आपने भी बताया, पता लग रहा है कि इन्होंने पुलिस में ये कबूल किया है कि इन्होंने किस किस को बच्चियां बेची हैं और उसकी बरामदगी करने के लिए 2 दिन का पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड भी इनको मिला है। तो उम्मीद है कि इसकी गरीब लेडी की जो एप्लीकेंट थी बच्चियां उसको मिल जाएंगी। और जिस दिन मिलेंगी मुझे आज से भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इस मामले में हम किसी के लिए कुछ कर पाए। अब मामला जो है पुलिस के पास है। अब पुलिस को देखना है कि 2 दिन में बच्चियां वो ट्रेस कर पाते हैं या दोबारा रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सूत्र जो ये जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी ये है कि उन्होंने अपनी बात जरूर कबूली है। हिना उस बच्ची को लेके गई थी। आई विटनेस जो छोटी बहन थी उसके भी 164 के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आई विटनेस एक मजबूत जो है पक्ष है वो इनके पास है। और इस सारे मामले में जो गोलमाल है, अगर उसका पर्दाफाश हो जाता है तो पानीपत में एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए राहुल के साथ और प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।